नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो है साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, और अपन ने जो है 2 क्लासें देख ली। तीसरी क्लास है जिसमें हम जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति देख रहे हैं, यानी कि एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अपन 2 चीजें पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। वो है एक तो कि एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन शब्द, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? इसकी हुई थी आपकी लैटिन भाषा से। कहां से? लैटिन भाषा से। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी शब्द जो कौन सी भाषा से हुई? तो इसकी ग्रीक या यूनानी। कौन सी? ग्रीक, और इसी को कहते हैं यूनानी भाषा। ठीक है। अब तीसरा शब्द अपने पास आया है जो है कि एक शब्द है गेस्टाल्ट, जो आपके आगे भी जो हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे ना आगे जाके विकास के वगैरह, उसमें भी ये शब्द आएगा आपके। तो गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का। आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि गेस्टाल्ट जो है वो किसका शब्द है? जर्मन भाषा का। और इसका जो अर्थ है वो आपका पूर्णकार। क्या है? पूर्णकार। ध्यान रखना, पूर्णकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? पुस्तक है कौन सी? साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर दुर्गा सिंह। ध्यान रखना, प्रोफेसर दुर्गा सिंह जो है इसके लेखक हैं। तो ये जो इंडियन है इनका नाम जो है वापस देख लेना, जो पुस्तक है इसका नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग कब खोला गया? तो देखो यहाँ पर एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, भारत में जो है प्रथम जो है स्वतंत्र विभाग मनोविज्ञान का कहाँ खोला गया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग जो है भारत में कहाँ खोला गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और कब खोला गया? तो कब खोला गया? वर्ष 1916 में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि टीचिंग मेथड जिसमें हिंदी के, इंग्लिश के और जो आपके सब्जेक्ट है एसएसटी है, साइंस मैथ है, पर्यावरण है, इन सब के जो है आपके टीचिंग मेथड की क्लासेस 1-2 दिन में सुबह स्टार्ट कर दी जाएगी। ये जो है साइकोलॉजी की क्लास शाम को 8 बजे आएगी, और जो है जो आपकी शिक्षण विद्या है उनकी क्लास सुबह 8 बजे जो है 1-2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, मैंने खुद ने 3rd ग्रेड एग्जाम फाइनल सिलेक्शन लिया है। 2nd ग्रेड फिलहाल मैं टीचर हूं, और उसके बाद में मैंने 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन लिया है। 2021 में बीएड करने के बाद मैंने 3 टीचिंग एग्जाम फाइनल क्लियर किए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 57। क्वेश्चन 57 की वैसे हम चर्चा कर चुके। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो सबसे पहला मनोविश्लेषणवाद है। इसके आपको पता है जो है स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना या मनोविश्लेषण जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। व्यवहारवाद की जो स्थापना है तो किसने की थी? व्यवहारवाद की स्थापना की थी जेबी वाटसन ने। किसने की थी? जेबी वाटसन ने। और इन जो सब में जो 4 ऑप्शन है उसमें से व्यवहारवाद से संबंधित कौन है? तो वो है CL हल। कौन है? CL हल। तो दोस्त पहले का क्या हो गया? C, दूसरे का क्या हो गया? A, दूसरा क्या हो गया? A। तीसरा है गेस्टाल्टवाद। अभी ऊपर पड़ गया है। गेस्टाल्ट जो है वो शब्द कौन सी भाषा का है? तो वो आपका जो है जर्मन भाषा का है। ठीक है, कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का। ठीक है, और जो है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या हो गया? पूर्णाकार। और गेस्टाल्टवाद वैज्ञानिक जो है वो है आपके वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। तो तीसरे का क्या होगा? D। पिछली क्लास से नहीं देखिए तो जाकर जरूर देखें, क्लास नंबर 3 है ये। तो गेस्टाल्टवाद जो है उसके जनक कौन है? वर्दीमर। फिर निर्मितवाद के हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो 4th के क्या हो गया? B। तो फर्स्ट का C, दूसरे का A, तीसरे का D, B। ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ध्यान रखना। तो वापस देखो, मनोविश्लेषणवाद तो सिगमंड फ्राइड, ये हम पिछले में चर्चा कर चुके हैं। व्यवहारवाद के जनक तो वाटसन है, लेकिन उनके साथ कौन थे? CL हल भी व्यवहारवादी ही वैज्ञानिक है। गेस्टाल्टवाद कौन है? मैक्स वर्दीमर। ठीक है, और फिर है निर्मितवाद, और निर्मितवाद के कौन है? लेव वाइगोत्स्की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले कुछ वैज्ञानिक हैं, अगले वैज्ञानिक हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी, इनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि जॉन डीवी जो है कौन से वाद से संबंधित है। तो जॉन डीवी जो है आपके प्रकार्यवाद से संबंधित है। कौन से वाद से? प्रकार्यवाद से। ठीक है, जॉन डीवी किससे संबंधित है? तो प्रकार्यवाद। सॉरी, जॉन डीवी आया ना, जॉन डीवी है वो आपके, एक मिनट, किससे? प्रकार्यवाद से। जॉन डीवी किससे? प्रकार्यवाद से। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? कल बताया था मैंने, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है प्रकार्यवाद के जनक हैं। ठीक है, दूसरा टिचनर। टिचनर अभी मैंने कल बताया था, टिचनर किसके शिष्य थे? वुंट के। और वुंट किससे संबंधित है? तो वुंट है संरचनावाद से। तो बी, दूसरे का क्या हो गया? बी, यानी कि पहले का सी, दूसरे का बी। कल बात हो चुकी थी अपनी कि जो टिचनर वुंट के शिष्य थे और वुंट खुद क्या था? संरचनावाद का जनक था। जॉन डीवी, जॉन डीवी प्रकार्यवाद से संबंधित है और इसके जनक जो है प्रकार्यवाद के वो है विलियम जेम्स। तो क्या हो गया? पहले का तो हो गया सी और दूसरे का हो गया बी। तीसरा कोफका। कोफका था गेस्टल्टवादी और अभी ऊपर पड़ गया है, इसका जनक कौन था? मैक्स वर्दिमर। कौन था? मैक्स वर्दिमर। तो कोफका भी किससे संबंधित है? गेस्टल्टवाद से। और वाटसन आपको पता ही है व्यवहारवादी है। और इसके अलावा व्यवहारवादी कौन है? एक है मैकडुगल भी व्यवहारवादी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान है रखना है। देखो पहले की क्लास से देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा आपके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। गेस्टल्टवाद के जन्मदाता कौन थे? अभी ऊपर चर्चा करके आए हैं। गेस्टल्टवाद के जन्मदाता वर्दिमर, और इनके साथ अभी जो एक और नाम पढ़ा अपन ने, कोफका। कौन? कोफका। कोफका और वर्दिमर ये हैं गेस्टल्टवाद के जनक। ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब अर्थ है जर्मन भाषा में वो है पूर्णाकार। क्या नाम, क्या है इसका अर्थ? पूर्णाकार। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आए हैं। गेस्टल्टवाद का जनक है वर्दिमर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? मैं एक बात बता दूं कि ये अपनी मनोविज्ञान की जो है उत्पत्ति से संबंधित क्लास चल रही है। तो ये जो है थोड़े से जो है एकदम जो जीरो से क्लास स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे जो है हम सिद्धांतों पे जाएंगे, अधिगम पे जाएंगे, बुद्धि पे जाएंगे। जो चीज यहाँ पर जीवा स्टडी पर पढ़ा दी जाएगी वो ये मान लो कि एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। वाटसन व्यवहारवादी हैं, बिल्कुल अभी हम देखे हैं। जॉन डीवी संरचनावादी है, बिल्कुल अभी पढ़ गए हैं। जीन प्याजे संज्ञानात्मकवादी या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो ये भी पढ़ कर आए हैं। फिर आता है वर्दिमर जो गेस्टल्टवादी है, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? गलत कौन सा है? जॉन डीवी। जॉन डीवी अभी जो पढ़ा था अपन ने, जॉन डीवी, देखो ये रहा जॉन डीवी, अपन ने क्या पढ़ा था? प्रकार्यवादी। तो कौन सा गलत हो गया? जॉन डीवी वाला। जॉन डीवी क्या है? संरचनावादी नहीं है। जॉन डीवी आपके प्रकार्यवादी, ठीक है, प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। तो जॉन डीवी किससे संबंधित है? प्रकार्यवाद से। वाटसन व्यवहारवाद से, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास से, वर्दिमर है गेस्टल्टवाद से, और जॉन डीवी अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं प्रकार्यवाद से संबंधित है। संरचनावाद से कौन है? टिचनर है। टिचनर है, ठीक है। टिचनर के अलावा वुंट जो मेन जन्मदाता है वो है वुंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ एक तरफ पुस्तकें दी हुई है और एक तरफ आपको जो है इनको जो है क्या करना है? मिलान करना है। कल ही पढ़ कर आए एमाइल पुस्तक किसकी है? कल ही पढ़ कर आए हैं, तो एमाइल पुस्तक आपको पता होनी चाहिए रूसो की है। अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वापस जाकर देखें। एमाइल पुस्तक किसकी है? रूसो की है। ठीक है, अब देखो एक है एजुकेशन साइकोलॉजी। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने क्या बात बताई थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब क्या हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? मैंने आपको बताया था शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्या हो गया? एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। और ये हम जो है पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक हैं थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो जो है चौथे का क्या हो गया? थॉर्नडाइक। तो ये हो गया चौथा। मतलब पहले ए फिर डी, पहले ए डी। तो देखो इसमें भी ए डी है और इसमें भी ए डी है, तो दो से काम नहीं चलेगा और ये ऑप्शन तो दो डिलीट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो एमाइल पुस्तक के बारे में कल पढ़ा, रूसो की है। एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में दोनों वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। अब आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले पूछा था व्यवहारवाद का जो है सबसे पहले जिक्र यही हुआ था। व्यवहार का विज्ञान जो है सबसे पहले यही कहा गया था। जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान कहा किया गया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और ये किसकी है? विलियम मैकडुगल की, यानी कि दूसरे का सी, और दूसरे का सी इसमें है। और फिर जो है आपकी बचती है एम्पीरिज्म, वो हो जाएगी आपकी जॉन
लोक की। तो ये कल पढ़ चुके अपन। तो अगर पहले वाली क्लास नहीं देखे तो आपको ये नई क्लास लग सकती है, कुछ चीजें आपको नहीं लग सकती क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से बता दिया। तो पहले दो वाली दोनों क्लासेस जरूर देखें। तो एमाइल पुस्तक आपकी रूसो की है, पहले हम बात कर चुके हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहारवाद का जो है व्यवहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल द्वारा। इंपीरिज्म ये किसकी है? जॉन लॉक की। और एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये किसकी है? थॉर्नडाइक की। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसे को कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, ये बात भी हम कल पढ़ चुके। जर्मनी के जो है विलियम वुंट क्या माने जाते हैं? तो देखो जर्मनी के विलियम वुंट कल अपन पढ़े थे कि 1879 में जो है जर्मनी का जो है जर्मनी में जो है इन्होंने क्या की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन से विश्वविद्यालय में इन्होंने जर्मनी में प्रथम जो है 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? कल पढ़ चुके। कल वाली क्लास नहीं देखी, नए हो तो फिर आप पहले क्लास देखो, क्योंकि उसमें हम जिक्र कर चुके कि विलियम वुंट ने जर्मनी के कौन से विश्वविद्यालय में, ये आपको बताना है। ये पिछली क्लास में देख के बताओ चाहे खुद बताओ। 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो ऑप्शन देखते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए बिल्कुल विलियम वुंट पहली मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। बाकी ऑप्शन तो वैसे देखने की जरूरत नहीं है। तो जर्मनी के जो है विलियम वुंट है, जिन्होंने जर्मनी में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। इसी कारण जो है विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने जर्मनी में 1879 में प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। और विश्वविद्यालय आपको खुद बताना है, क्योंकि कल मैं बता चुका आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, रीट में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये बात किसने कही? तो देखो यहाँ पर एक जो है, पहले तो आपको जो ये परिभाषा है ना, इनको किस हिसाब से याद रखना होगा? कुछ शब्दों को याद रखना और उससे नाम जोड़ना। देखो तो मानव व्यवहार मानव संबंध, यानी मानव दो बार आ रहा है, तो आपको करो एंड करो करना है। करो एंड करो, ध्यान रखना। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, मतलब मानव दो बार आ गया, तो आप भी करो एंड करो दो बार कर दो। तो ऐसे शुरुआत में याद रखनी पड़ेगी, बाद में तो आपको आराम से याद हो जाएगी। तो 63 में क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये करो एंड करो ने दी। अगला क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 बोल रहा है कि मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन बताओ। मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन बताओ। तो ये एक विधायक विज्ञान है, तो बिल्कुल ये क्या है? एक विधायक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। तो आपको पता है मनोविज्ञान वर्तमान में जो है व्यवहार के विज्ञान को फॉलो करता है, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, बिल्कुल नाम से पता चला मनोविज्ञान, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? वैज्ञानिक होगी। इसके नियम असार्वभौमिक हैं, तो ये गलत हो गया और यही अपना उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को असत्य बताना था। मनोविज्ञान क्या है? सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह सत्य है, पूरे जो सृष्टि में व्याप्त है। हर जगह जाओगे तो वहां मनोविज्ञान सर्व जो है एकदम सत्य पाया जाएगा। तो मनोविज्ञान क्या है? सार्वभौमिक है और ये एक विधायक विज्ञान है। ठीक है। और ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। देखो ये आ गया वापस, अपने जो है चर्चा की थी वही क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या हो गया? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यही जो है शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। तो ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके। अगला क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है
कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। ये कथन किसका है? अभी हम आगे अभी तो हम जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति देख रहे हैं, उसके बाद में हम अधिगम देखेंगे, विकास देखेंगे, वृद्धि देखेंगे, बुद्धि देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आप जो है अभी क्लास जो है अच्छे से देखें और सपोर्ट जरूर करें। तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। तो ये कथन किसका है? तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। किसका है? स्किनर का। ऐसे क्वेश्चंस रीट में आए हुए हैं, पीछे के पेपर में भी देख सकते हो और आएंगे भी आगे। तो ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। और यह बात किसने कही थी? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 67। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। कल ही जो है अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा से निकला है। शिक्षा शब्द किससे निकला है? संस्कृत भाषा से। और किस धातु से? तो शिक्ष धातु से। किससे? शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु से। तो शिक्ष धातु से निकला है, संस्कृत से। और इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। क्या होता है? सीखना या सिखाना। तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जानना नहीं है, ये क्या है? सीखना और सिखाना है। ये क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। हिंदी की शिक्षण विधियों में यह पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। शिक्षण विधियों की क्लास कल सुबह एक दो दिन में सुबह स्टार्ट करेंगे अपन, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? क्या वो विशुद्ध विज्ञान है? क्या मानक विज्ञान है? क्या अनुप्रयुक्त विज्ञान है? या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। जिस हिसाब से मनोविज्ञान कैसा है? विधायक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? विधायक विज्ञान। वैसे जो है शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान। अगला क्वेश्चन बहुत जो है ज्यादा फेमस क्वेश्चन। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूं। यह कथन किसने दिया? मुझे आप एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूं। यह कथन किसने दिया? तो बताओ। मुझे आप एक बालक दो, मतलब जो है कोई भी एक छोटा बालक दे दो, मैं आप जैसा आप चाहें उसे वैसा बना सकता हूं। फेमस परिभाषा है ये। और ये परिभाषा आपकी वाटसन की, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनती है। बहुत बार रिपीट हो चुकी है, हद से ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है। तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे आप जैसा चाहें वैसा बना सकता हूं। ये कथन किसने दिया था? तो वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 70। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। देखो 30 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन है। आप पढ़कर ही पता लगा लोगे कि क्या हो सकता है। देखो इसको पढ़कर पता लगाते हैं अपन। और जो पात्रता परीक्षा होती है ना, उसमें उपयुक्त सभी वाले भी विकल्प अच्छे खासे आते हैं। ठीक है। तो शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालक और शिक्षक के मध्य दूरी को कम करता है और उनके मध्य जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है शिक्षक। ठीक है। अब ये शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। कल ही बात की थी कि जो है शिक्षक जो प्रणाली है या शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें सबसे केंद्र बिंदु कौन है? तो बालक होता है केंद्र बिंदु। तो आजकल शिक्षा क्या हो गई? बाल केंद्रित हो गई। तो ये भी सही है। फिर शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चों के या बालकों के स्तर का पता लगा सकते हो कि वो किस स्तर पर है, और उसके हिसाब से अपनी शिक्षण विधियां बना सकते हो। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है। सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या काम आता है? जो शिक्षक और जो बालक है उनमें निकट का संबंध स्थापित करने में। फिर आता है बाल केंद्रित शिक्षा में। आजकल शिक्षा क्या हो गई है? बाल केंद्रित हो गई है। फिर शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो जाना, मतलब शिक्षक जो छात्र है वो किस स्तर के हैं, क्या उनके लिए सही है, ये सब जो है मनोविज्ञान से पता लगाया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि देखो शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक है। ठीक है। नाम से ही जो मनोविज्ञान है तो वैज्ञानिक तो होगा ही। इसका रीजन क्या है कि ये वैज्ञानिक है? क्या ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है? तो जहां एक साइकोलॉजी में जहां केवल शब्द आ जाए ना, वो तो गलती है हमेशा। तो केवल आ गया तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहां देखो यहां केवल आ गया तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो आपको पता ही चल रहा, जहां केवल नाम आ गया गलत। फिर देखो शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। पता ही चल रहा है कि यही सही उत्तर होने वाला
है, क्योंकि यहाँ पर वापस केवल आ गया, और जहां केवल आ जाता है वहां पर क्या होता है, वो ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाता है। यही जो है मनोविज्ञान के जो है खासियत है कि कम से कम 30 में से 6-7 क्वेश्चन तो आप आराम से पता लगा लोगे कि कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। क्यों? क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता, अधिगम आगे आएगा तब हम देखेंगे कि अधिगम होता क्या है, कि व्यवहार, अधिगम करता का मतलब है सीखने वाला, के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। मतलब एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है, यह पूछा है। तो देखो, सबसे पहले कि बालकों या विद्यार्थियों को समझने में, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। आगे के ऑप्शन और देखते हैं, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ कर आया कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापक को जो है बालकों के समीप लाता है, उनको समझने में जो है, बालकों को समझने में मदद करता है। फिर विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करने में, तो विज्ञान के नियमों का जो है शिक्षा मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान ढूंढने से, तो लेकिन जो है यहाँ पर देखो, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक अर्थ पूछा, तो विद्यालय की समस्याओं में जो है शैक्षिक नहीं आता, वो जो है भारी समस्याएं होती है, तो ये गलत हो गया। विश्व के बारे में स्वयं के गलत संप्रदायों को सुधारने में, तो इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव से भी उत्तर आप याद रख सकते हो। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्यों है? क्योंकि वो बालकों और विद्यार्थियों को समझ सकता है, उनके स्तर को जान सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बिल्कुल है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। तो बताओ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंध है? वर्तमान में व्यवहार से संबंधित है। तो इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। एकदम इजी हो गया ना, क्योंकि व्यवहार का, वर्तमान में व्यवहार का है। सबसे पहले किसका था शिक्षा मनोविज्ञान, अपन बात कर चुके। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो देखो, पहले आत्मा का था, फिर मन का हुआ, मन को और मस्तिष्क को एक ही बात कहते हैं, मन या मस्तिष्क का हुआ, फिर चेतना का हुआ, और चेतना के बाद में किसका हुआ? व्यवहार का। और वर्तमान में व्यवहार का ही विज्ञान है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि शिक्षा बालक के जो है व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। मतलब वही क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक शिक्षक के लिए कैसे उपयोगी है। सबसे पहली बात तो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया आपको कि बच्चों के स्तर को देखकर वो स्वयं की जो है शिक्षण विधियों में परिवर्तन ला सकता है कि बच्चों का स्तर क्या है, कौन से बच्चे सीखने में ज्यादा अच्छे हैं, कौन से कम अच्छे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बालकों की आवश्यकता की जानकारी मतलब बालकों का स्तर जानना कि बालक किस स्तर का है, क्योंकि कई बार क्या होता है 5वीं क्लास का बालक 4थी क्लास के स्तर का होता है, क्योंकि उसका जो है अधिगम इतना अच्छा नहीं हो पाता। कई बार जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो 6ठी क्लास का बालक 7वीं क्लास के लेवल का होता है। तो वो स्तर जो है अलग अलग बालकों का जानने के लिए, तो इसलिए बालकों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और ये मिलेगी तो जो है शिक्षक स्वयं की ज्ञान और तैयारी को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो ए और बी दोनों सही होंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। अभी जो है अपन बात करके आए हैं, ऊपर ही करके आए हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे वही होंगे ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ऊपर ही पढ़कर आए, तो कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो ये एकदम इजी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से। तो बिल्कुल शिक्षक से तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होगा। शिक्षण से बिल्कुल, पढ़ाने के तरीके से भी है। कक्षा कक्ष के वातावरण से तो बिल्कुल है। विद्यार्थी से तो बिल्कुल है। और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? केंद्र बिंदु कौन सा होता है? तो बालक। ध्यान रखना, केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक या कह सकते हो विद्यार्थी होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। केंद्र बिंदु ये होता है, लेकिन संबंध शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्षा कक्ष के वातावरण से भी होता है और विद्यार्थी से भी होता है। लेकिन इसका केंद्र बिंदु बालक या विद्यार्थी होता है, लेकिन संबंध इनका सबसे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, A B C D। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77,
ये देखो क्वेश्चन आ चुका है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। जीवा स्टडी की यही खासियत मिलेगी आपको। अभी चर्चा करके आए और अभी आ गया। तो मनोविज्ञान क्या है? बाल केंद्रित, बालक पर केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। अभी देखो ऊपर पढ़ कर आए और अचानक क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो देखो सबसे पहले बच्चे और शिक्षक में संबंध, तो ये बिल्कुल है। बच्चे और समाज में संबंध, बिल्कुल है। शिक्षक और विषय में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, तो ये जो है आपका नहीं है, रायबर्न के अनुसार नहीं है। अपने हिसाब से नहीं देखना, अपने को रायबर्न के अनुसार देखना है। और विषय और बच्चे में संबंध, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी हो गया। रायबर्न ने 3 बताए थे। बच्चे का किससे संबंध होना चाहिए? शिक्षक से। बच्चे का किससे संबंध होना चाहिए? विषय से, ठीक है। और बच्चे का किससे संबंध होना चाहिए? समाज से। क्योंकि जो है बाल केंद्रित है तो बालक तो होगा ही होगा। शिक्षा क्या है? मनोविज्ञान के कारण बाल केंद्रित हो गई है तो बालक का तो नाम होगा ही होगा। इस साइड बदलते जाएंगे और यहाँ पर देखो शिक्षक और विषय ही आ रहा है, बालक का नाम नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है, हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, तो बिल्कुल अभी ऊपर बता क्या है कि बालक का क्या स्तर है वो जानने में करता है। बाल स्वभाव और व्यवहार को जानने में, अभी बात करके आई मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को जानता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, तो बिल्कुल बच्चों के चरित्र निर्माण में कैसे करेगा कि बच्चों का स्तर जानेंगे, बच्चा जो है किस टाइप का है और स्तर के साथ बच्चों की जो है विशेषता, किसके साथ रह रहा है, कितनी पढ़ रहा है, कितनी बातें कर रहा है, किसके के साथ घूम रहा है, तो वो सब जो चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो गया। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगले जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? देखो ये मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का प्रारंभिक परिचय चल रहा है। आगे जो है शिक्षण वीडियो में और अच्छे से करेंगे। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो देखो सबसे पहले तो प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल जो है वस्तुनिष्ठ है। उपचारात्मक विधि बिल्कुल। आत्मनिरीक्षण विधि, ये ध्यान रखना, एक तो आत्मनिरीक्षण और अंतर्दर्शन, ये 2 विधियां जो है वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ठीक है, ये दोनों विधियां क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। निरीक्षण विधि बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी, जहां आत्म या जो है अंतर्दर्शन या आत्म नाम आ गया, यानी खुद से रिलेटेड आ गया ना, अंत भी मतलब खुद से और आत्म भी मतलब खुद से, वहां जो है नहीं वाले में वही उत्तर होगा लगभग 100%। तो आज के इतने क्वेश्चन अपन ने देख लिए। आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जीवा स्टडी पे बने रहे। शिक्षण वीडियो की क्लास भी चल जाएगी। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।